बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम बुक साइड से नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। कल हमने किया था, ये देखें, ट्रू फॉल्स किए थे, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर किया था और साथ ही हमने ये फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स किए थे। आज हम ये ब्लैंक्स करेंगे। ओके, टेक आउट योर बुक्स एट पेज नंबर 88 एंड ऑल्सो टेक आउट योर लेड पेंसिल्स एंड शॉर्प देम इफ नीड। ओके, पार्ट सी, पेज नंबर 88. Fill in the blanks with suitable words from the box. With suitable words from the box. Okay? यहाँ पे हमारे पास नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, ऊपर ब्लैंक्स हैं। ठीक है, जो हमें सही लगेगा, सूटेबल लगेगी, उसके मुताबिक हम उसमें फिल कर देंगे। ये बहुत इजी होती है और लर्न करने में मज़ा आता है। ठीक है, इस ये पेपर में अगर आ जाते हैं तो आपको पता होते हैं, ऑप्शन भी गिवन होते हैं, आप उसमें इजीली राइट कर सकते हो। एक पैराग्राफ की फॉर्म में है ये ब्लैंक्स। पहले मैं वो राइट करूँगी। जो आपका ए पार्ट है, पहले मैं उसकी ब्लैंक्स राइट करती हूँ। सही है। रज़ा डैश टू द top of the roof to get his ball. Raza dash to the top of the roof to get his ball. नीचे बॉक्स में देखें 4 ऑप्शंस गिवन है, वाउंडेड, रैन, स्प्रैंग, हिट। स्प्रैंग पे आप 1 नंबर देंगे और साथ ही स्प्रैंग आप इस ब्लैंक में राइट करेंगे। Raza sprang to the top of the roof to get his ball. He saw a snake and dashed back in surprise. He saw a snake and dashed back in surprise. अब स्प्रैंग तो हो गया था। नीचे 3 ऑप्शंस हैं, वाउंडेड, रैन, हिट। तो यहाँ पे आएगा रैन, वो वापिस भागा। ओके, नेक्स्ट है ही पिक्ड अप अ स्टिक एंड डैश द स्नेक्स हेड। ही पिक्ड अप a stick and dash the snake's head. यहाँ पे क्या आएगा? and hit the snake's head. hit मारना। the dash snake disappeared behind a nearby wall. Okay, the dash snake, the wounded snake, जख्मी सांप, the wounded snake. अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में आपके पास ये 4 वर्ड्स गिवन थे, wounded, ran, sprang and hit. अब आपने फर्स्ट
रजा स्प्रैंग है तो यहाँ पे नंबर 1 राइट करना है क्योंकि पहली ब्लैंक में स्प्रैंग आया है। सेकंड लाइन है ही सा अ स्नेक एंड रैन बैक इन सरप्राइज, तो रैन पे आप नंबर 2 राइट करेंगे, वहाँ पे भी राइट कर देंगे, यहाँ नंबरिंग भी कर देंगे, सही है। ही पिक्ड अप अ स्टिक एंड हिट द स्नेक्स, हिट पे आप नंबर 3 दे दें, और द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड पे आप 4 नंबर दे दें। रजा स्प्रैंग टू द टॉप ऑफ द रूफ टू गेट हिज बॉल, रजा जो है वो अपने छत के ऊपर चढ़ गया अपनी बॉल हासिल करने के लिए। ही सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, एंड रैन बैक इन सरप्राइज, और हैरत में वापस भागा हैरान होकर। ही पिक्ड अप अ स्टिक, उसने एक स्टिक उठाई, एंड हिट द स्नेक्स हेड, और सांप के सर पर दे मारी। द वाउंडेड स्नेक, जख्मी सांप, डिसअपेयर्ड, गायब हो गया, बिहाइंड अ नियर बाय वॉल, साथ वाली दीवार के अंदर, ठीक है, साथ वाली दीवार के पीछे छुप गया, गायब हो गया। ये थे हमारे फर्स्ट जो है, ठीक है। अब सेकंड राइट करेंगे, बी पार्ट जो है, बी पार्ट, द जज टोल्ड द विटनेस टू प्रूव हिज डैश, द जज टोल्ड द विटनेस to prove his dash. He gave his driving license ब्लैंक्स अब एंड में फिल करेंगे, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस the judge dash carefully and dash do justice. He also said that you look like a dash person. इन्वर्टेड कॉमास में है, you look like a dash person. ओके, यहां तक इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। क्या है? द जज टोल्ड द विटनेस टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, he gave his driving license, the judge dash carefully and do justice, he also said that you look like a dash person. यहाँ पे भी हमारे पास 4 वर्ड्स गिवन है 4 ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। फर्स्ट है एग्जामिन्ड, सेकंड है आइडेंटिटी, द थर्ड वन इज रिस्पेक्टेबल, फोर्थ प्रॉमिस्ड। ओके, तो अब देखिए बेटा फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। द जज टोल्ड द विटनेस टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी पे नंबर 1 राइट करेंगे। द जज टोल्ड द विटनेस टू प्रूव हिज आइडेंटिटी। Second, he gave his driving license. The judge examined carefully. Examined पे 2 number. Examined means checked, okay? And promised to do justice.
promised वादा करना, promised पे नंबर 3. He also said that you look like a dash person, respectable. Respectable. He also said that you look like a respectable person. ओके अब हम नंबर 3 जो सी पार्ट है वो करेंगे, इसीलिए मैं फर्स्ट 2 रेस करने लगी हूँ. पार्ट सी करेंगे अब. मदीना वाज सराउंडेड बाय डैश. Surrounded by dash. They dash the friends of Muslims. Friends of Muslims. And did not dash their identity. However, Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet sallallahu alaihi wasallam Prophet sallallahu alaihi wasallam of their dash plans. अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास कितनी ब्लैंक्स हैं. 4 गिवन है ना, तो नीचे हमारे पास 4 वर्ड्स राइट किए हुए हैं. कौन कौन से हैं? नंबर 1 इवल, सेकंड है अपीयर्ड, ट्रेटर्स और लास्ट है डिस्क्लोज. सही है. अब देखें, मदीना वाज सराउंडेड बाय डैश ट्रेटर्स. मदीना किस चीज़ से घिरा हुआ था? मदीना के इस आसपास इर्द गिर्द कौन से लोग रहते थे? ट्रेटर्स, मुनाफिकीन, गद्दार. They appeared the friends of Muslims. वो मुसलमानों के साथ ऐसे रहते थे जैसे हम आपके फ्रेंड्स हैं. And did not disclose their identity. Disclose, और उन्होंने अपनी शनाख्त ही नहीं होने दी कि हम जो बज़ाहिर तो आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन हमारी जो शनाख्त है वो कुछ और है. हम आपके फ्रेंड्स नहीं हैं बल्कि आपके दुश्मन हैं, और ऐसे दुश्मन हैं जो आपको ये शो भी नहीं होने देते कि हम आपके दुश्मन हैं. However, Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet sallallahu alaihi wasallam of their
इवल प्लान्स। ताहम अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जो इवल प्लान्स से, उनके बैड एक्शंस, बैड इंटेंशंस, बुरे जज्बात के बारे में बता दिया। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि जो लोग हमें ये शो करते हैं कि हम आपके फ्रेंड्स हैं, वो बज़ाहिर यही शो करते हैं लेकिन वो हैं हमारे दुश्मन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ऐड वन लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड। ये पार्ट आज कर लेते हैं हम। D1 यहाँ पे क्या है? ऐड वन लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड। पहले जो वर्ड्स राइट किए हुए हम वो राइट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर एक और लेटर ऐड करेंगे, तब जाके वो न्यू वर्ड बनेगा। फर्स्ट है ग्रो, वर्ल्ड, टक, रिंग, एनी। ठीक है, अब D2 के भी राइट कर लेते हैं, फिर एक साथ सॉल्व कर लेंगे। D2 रैंग, इल, टक, फॉर, मेंबर। D3 रियल, बेट, क्लोज, वेयर, बैट, ईट। बेटा ये 3 है हमारे पास। अब इसमें मैं आपको बताऊं हमने क्या करना है। जो D1 है इसमें 1 लेटर ऐड करेंगे, 1 और लेटर होगा और ये न्यू वर्ड बन जाएगा। D2 में 2 लेटर्स ऐड करेंगे, D3 में 3 लेटर्स। वो हम स्टार्ट में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, मिडल में भी कर सकते हैं, तो वो हमारा जो है वो न्यू वर्ड बन जाएगा। फर्स्ट जैसे ग्रो है, अब हम इसके एंड में अगर एन लगा देते हैं, ये ग्रोन बन जाएगा। ठीक है, ग्रोन भी एक वर्ड होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है, हम इसके स्टार्ट में एस लगा देते हैं, ये स्वॉर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट टक है, हम यहाँ पे एस लगा देते हैं, ये स्टक बन जाएगा। इससे पहले एक और वर्ड है रेन, RAIN, वो मिसिंग हो गया है, RAIN, रेन। रेन के साथ बी लगा देंगे, स्टार्ट में वो ब्रेन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला टक है, इसके स्टार्ट में एस लगा देंगे, स्टक बन जाएगा। फिर रिंग है, इसके स्टार्ट में बी लगा देंगे, ये ब्रिंग बन जाएगा। एनी है, इसके स्टार्ट में एम लगा देंगे, ये मैनी बन जाएगा। अब हमने फर्स्ट D1 पार्ट का फर्स्ट आप देखें वर्ड ग्रो था, एंड में एन लगा दिया, ग्रोन बन गया। ठीक है, वर्ड था, स्टार्ट में एस लगा दिया, स्वॉर्ड बन गया। अच्छा, रेन था, स्टार्ट में हमने बी ऐड कर दिया, ब्रेन बन गया। टक था, स्टार्ट में एस ऐड किया, स्टक बन गया। फिर रिंग, उसके स्टार्ट में बी राइट किया, ब्रिंग हो गया। एनी था, स्टार्ट में हमने एम राइट कर दिया, तो वो मैनी बन गया। अब यहाँ पे तो हमने ऐड करना था 1 लेटर। अब सेकंड जो D2 है, इसमें हम 2 लेटर्स ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट है रेंग, इसके स्टार्ट में SP राइट कर दें, स्प्रैंग बन जाएगा। ठीक है, अब जो इल है, इसके स्टार्ट में ST राइट कर दें, ये स्टील बन जाएगा। टक है, इसके स्टार्ट में S राइट कर दें, ये स्टक बन जाएगा।
फिर फॉर है, इसके स्टार्ट में फोर्स, यहाँ पे टी पहले से गिवन है, यहाँ पे ये स्कूल इसमें मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे एस टी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आर राइट कर देंगे, ये स्ट्रक बन जाएगा। एस पहले राइट करना है, ठीक है, फिर टी है, टी के बाद आर और ये स्ट्रक बन गया। फिर फोर है, फोर के आगे सी ई राइट कर दिया, ये फोर्स बन गया, ठीक है। मेंबर है, इसके स्टार्ट में आर ई ऐड कर दिया तो ये रिमेंबर बन गया। अब हमने D2 में देखें, रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट था रैंक, हमने रैंक को स्प्रैंग कर दिया, एस पी ऐड कर दिया। फिर इल था, उसके स्टार्ट में एस टी राइट कर दिया। फिर टक था, तो इसको हमने 2 वर्ड्स ऐड करने थे, तो एक एस स्टार्ट में कर दिया, टी के बाद आर राइट कर दिया तो ये स्ट्रक बन गया। फोर्स, एफ ओ आर पहले से गिवन था, फॉर हमने सी ई आगे राइट कर दिया, फोर्स बन गया। फिर मेंबर हमारे पास पहले से गिवन था, आर ई स्टार्ट कर दिया तो ये स्टार्ट में उसके ऐड कर दिया, रिमेंबर बन गया। 4 क्लास हमने ये जब ऐड करना है, आप खुद से भी ऐड करके न्यू वर्ड बना सकते हो, लेकिन वो वर्ड होना चाहिए। आप स्टार्ट में भी राइट कर सकते हो, एंड में भी, और कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो मिडल में भी, ठीक है। अब D3 हमारे पास ऐड 3 लेटर्स है। अब रियल है, अब 3 लेटर्स क्या, इसके एंड में आई टी वाई, रियलिटी, 3 लेटर्स हो गए ना। हमने इसके आगे 3 लेटर्स ऐड करके इसको न्यू वर्ड बनाना था, ये रियलिटी हो गया। बेट है, आर ए वाई राइट कर दिया, बिट्रे हो गया। क्लोज है, इसके स्टार्ट में डी आई एस राइट कर दिया, डिस्क्लोज बन गया। अच्छा, वेयर है, इसके स्टार्ट में एनी, ए एन वाई, एनी वेयर इसको बना दिया। फिर बैट है, इसके एंड में टी एल ई कर दिया, बैटल हो गया ये। एंड लास्ट वन ईट है, इसके स्टार्ट में डी ई एफ राइट कर दिया तो ये डिफीट बन गया। अब देखें 4 क्लास, D3 पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, रियल था हमारे पास, हमने एंड में आई टी वाई लगा के रियलिटी। बैट था, उसके एंड में आर ए वाई लगा दिया, बिट्रे बन गया। क्लोज था, स्टार्ट में डी आई एस, डिस्क्लोज। वेयर था, उसके स्टार्ट में ए एन वाई, एनी वेयर। बैट था, उसके एंड में टी एल ई और ऐड किया। बैट में पहले से ही एक टी था, बी ए टी, हमने एंड में फिर दोबारा से टी एल ई कर दिया, बी ए डबल टी एल ई, बैटल हो गया। और ईट था, हमने उसके स्टार्ट में डी ई एफ राइट कर दिया तो वो डिफीट हो गया। ओके, तो ये हमारा आज का वर्क था, जितनी एक्टिविटीज़ हमने की हैं। टेक आउट योर डायरीज नाउ, डायरीज निकाल लें। यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 88, ब्लैंक्स लर्न। पेज नंबर 88 की ब्लैंक्स आपने लर्न करनी है। डायरी है यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 88, ब्लैंक्स लर्न। कौन सी ब्लैंक्स हैं पेज नंबर 88 वाली? वही जो हमने इस एक्टिविटी से पहले की थी, उसके ऑप्शंस हमारे पास गिवन थे और हमने उनको ब्लैंक्स के अंदर जो एक्यूरेट उनकी प्लेस थी, सूटेबल थी, उसमें राइट किया। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।